बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर मैं डॉक्टर मुमताज यासिन, फिजिक्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ 11 क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट नंबर 8। स्टूडेंट्स, आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। जब न्यूमेरिकल्स को आप अपनी नजर के सामने पढ़ते हो, उनकी वर्डिंग को देखते हो, समझते हो, तो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। तो यूनिट नंबर 8 और शायद पेज नंबर है 181। पेज नंबर शायद 181 है। देखिएगा जरा, बुक ओपन कीजिए, मैं भी बुक ओपन करवाता हूं। यस, पेज नंबर 181। यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल के सिलसिले में पेज नंबर 181 जरा ओपन कर लीजिए। मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए क्या कहता है। नंबर 1 में कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस if they repel one another with a force of 0.1 Newton. Calculate the value of 2 charges. कह रहे 2 चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मतलब Q1 और Q2 आप कैलकुलेट कीजिए, मतलब चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस। 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, ये आपस में बराबर है, इक्वल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सही है। फिर कहता है इफ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स कितनी की लगाई है? 0.1 न्यूटन की। When situated 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाइए, 100 से डिवाइड किया 0.5 मीटर। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। ये मैंने फिलहाल सिर्फ पार्ट ए को स्टडी किया है, रीड किया है। तो पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं पार्ट बी। फिलहाल तो पार्ट बी पढ़ा ही नहीं, ए को सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स की बात की है। 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स को एक्सप्लेन कौन करता है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा एज वी नो दैट दिस इज कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो गिवन कंडीशंस के मुताबिक फॉर्मूले की शक्ल क्या बनी? F के Q1 Q2 दोनों Q के बराबर, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q ओवर आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q इंटू Q, Q स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। ये डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई, F आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q स्क्वायर, के मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F आर स्क्वायर ओवर के। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लीजिए, F आर स्क्वायर ओवर के। वैल्यू पुट कीजिए। F की जगह क्या पुट करेंगे? 0.1। R की जगह क्या पुट करेंगे? 0.5। K की जगह क्या पुट करेंगे? 9 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेटर की मदद से जरा सॉल्व कीजिए, मैं भी जरा कैलकुलेटर मैनेज करता हूं।
जी सॉल्व कीजिए आप लोग। इन सब को मैंने सॉल्व किया, रूट भी लिया, तो ये आया 1.667 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। चार्ज निकाला है तो कूलम, चार्ज निकाला है तो कूलम। 10⁻⁻⁶ को आप माइक्रो भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q, और ये बराबर आया 1.667 माइक्रो कूलम। ये पार्ट ए का आपका आंसर हुआ। अब जरा पार्ट बी देखते हैं, फिर बुक की तरफ आइए, फिर बुक की तरफ आइए। चलिए देखिए क्या कहता है पार्ट बी। What would be the size of the charges? फिर चार्ज की वैल्यू पूछी है अगेन, यानी सेम सिचुएशन। फिर क्यू पूछा है, मतलब फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है, फॉर्मूला यही है। ठीक है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस if they are situated in an insulating liquid whose permittivity was 10 times that of a vacuum? परमिटिविटी इंक्रीज हुई है, परमिटिविटी इंक्रीजेस 10 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद है के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 10 टाइम इंक्रीज हुआ एप्सिलॉन नॉट, तो के 10 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एप्सिलॉन नॉट 10 टाइम इंक्रीज, तो के की वैल्यू क्या होगी, 10 टाइम डिक्रीज। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, देन के डिक्रीजेस 10 टाइम्स। सही, तो फॉर्मूला ये Q इज इक्वल टू रूट एफ आर स्क्वायर ओवर के। के 10 टाइम डिक्रीज हुआ, मतलब के डिवाइडेड बाई 10। क्लियर। Q एफ आर स्क्वायर ओवर के इंटू 10, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में ले आए। सही है, देखिएगा इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। एफ आर स्क्वायर ओवर के, एफ आर स्क्वायर ओवर के, ये रिजल्ट आया था। तो इसको ऐसे लिखो 1.667 इंटू 10⁻⁻⁶। ये इसके सॉल्यूशन के बाद है, और ये इंटू 10 रूट 10। तो ये जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें क्या रिजल्ट आता है। दिस मल्टीप्लाई बाय रूट 10, मेरे पास आया ये 5.27 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अगेन 10⁻⁻⁶ को आपने क्या लिखा, माइक्रो कूलम। ये है चार्ज, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q 5.27 माइक्रो कूलम। ये पार्ट बी के लिए आपका आंसर। बुक से भी जरा मैच कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था यूनिट नंबर 8 के सिलसिले में न्यूमेरिकल नंबर 1। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने प्रॉब्लम्स को राइट डाउन करके रखिए, ताकि लाइव सेशन में जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।